तो अब आप सोचिए, आप स्टूडेंट हैं, आपका लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन करिए, आज भगवत गीता से सीखिए कि आप एक स्टूडेंट है, आपका लक्ष्य है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, जिंदगी में जो कुछ भी पाना है, पीसीएस, जो भी है, अपना लक्ष्य लिखिए। और आप ये समझिए कि एग्जाम एक युद्ध है, क्योंकि ये एग्जाम होता, जैसे आप यूनिवर्सिटी में सोचते हैं, अरे दे दिए कुछ भी लिख दें, गुरुजी घर में बड़ी समस्या थी, दिल खोल के लिखता हूं, इसको पेपर ना समझना, ये मेरे अरमान है, इसको मेरा पत्र समझना। ये जो तुमने किया इससे पहले अपने कॉलेज में, वो यहां यूपीएससी वालों के साथ चलेगा नहीं। ठीक है, सीसी गौरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, मैं तुम्हारे लिए अपना दिल खोल दूं, ये दुनिया भर की जो शायरियां हैं ना, यहां नहीं चलेंगी आंसर राइटिंग में। यहां टू द पॉइंट बात करनी होगी। और वहां पर ये एग्जाम नहीं, ये युद्ध है, प्री मेंस इंटरव्यू, हर तरह से एक अलग टेम्परामेंट आपका चेक किया जा रहा है, कितना दम है आपके अंदर, इसको देखा जा रहा है। और आपका कर्म है और आपके हक की लड़ाई है। यानी सिर्फ मुझे प्यार करना है लबासना से, ये सोसाइटी बड़ी अलग चीज है। इस सोसाइटी में जिसके पास पावर और बदलाव की ताकत होती है ना, सब कुछ उसको अपने आप मिल जाता है। और ये जो आईएएस आईपीएस है, जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ये वही पावर है मेरे भाई, अपने आप खींच के चला आएगा। पैसे वाला भी अपने आप खींच के चला आएगा, पावर वाला भी अपने आप खींच के चला आएगा, वो खींच के चला आएगा। तुम भले चाहे गरीब के बच्चे, कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, एक बार पहुंच तो जाओ, एक बार तुम्हारे नाम के साथ ये लग जाए, ये लग जाए, उसका तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा इतनी अपॉर्चुनिटी का खजाना मेरे सामने खुला कैसे। लोग सामने खड़े रहेंगे तुम्हारे, यार तुम लगे मुझे इससे पहले दिखे क्यों नहीं, जब मेरे घर में खाना नहीं था, बिजली नहीं थी, तो ये दिखे क्यों नहीं। तुम ऐसे पलक झपकाओगे और सब चीजें सामने हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर है, तुम्हारे लक्ष्य पे नहीं है, तुम्हारे कर्म पे नहीं है। और लक्ष्य भी बना लेने से बिना कर्म के लक्ष्य किसी कोई काम का नहीं है। कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लिख लिया अपनी कॉपी में, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। अच्छा, उठ रहे हैं 9 बजे, उठने के बाद पहले 15 मिनट इधर उधर टहल रहे हैं, फिर सुट्टा मार रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, फिर चाय मांग रहे हैं, करते करते 10 बज गया, बाबू की अंगड़ाई नहीं टूट रही है। फिर सोचते सोचते अरे यार अब पढ़ ही लेते हैं, उठ गए हैं 11-12 बजे तक, पूरा बॉडी का चटर पटर करके किसी तरह कुर्सी बैठे औंघाते, क्या पढ़े, हिस्ट्री शुरू करें क्या। आज छोड़ो यार, रोज रोज हिस्ट्री कौन पढ़े, बोर हो जाएंगे। हिस्ट्री को कहेगी रोज हम आ जाते हैं, आज ज्योग्राफी उठाते हैं। क्या पढ़े ज्योग्राफी में, फिजिकल पढ़े कि इंडियन पढ़े। अब भारत के लोग हैं हम लोग, बे हम कहाँ फिजिकल पढ़ेंगे, बे हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। आज से इंडियन कहाँ पढ़े, समझ में नहीं आ रहा। मिट्टी पढ़े कि उद्योग पढ़े, मिट्टी जुड़े आदमी है, आज मिट्टी पढ़ लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अबे बहुत देर हो गई, जब तक डिसाइड करेंगे मिट्टी पढ़ेंगे तब तक पता 12 बज गया। अबे भाई 12 बज गया, भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहा, पहले कुछ खा ले उसके बाद पढ़ेंगे। भोजन बहुत जरूरी है, मन को फ्रेशनेस चाहिए। 1.5 घंटा हो गया कुर्सी बैठे हुए, अच्छा फिर खा लिए, अरे यार खा ज्यादा लिया, ये जो खाना बनाने वाली आती बहुत बढ़िया खाना बना देती, कहे है आंटी इतना बढ़िया मसाला वसाला न डाला करो। अब खा लिए तो थोड़ा आराम भी तो कर लें, पता नहीं कहे पूरा बदन टूट रहा है, उठ के तो ऐसा पड़ेंगे हड़हड़ा के, मतलब 14-15 घंटा बाद ही उठेंगे। अब पूरा बदन एकदम मार एकदम टूटा जा रहा है। अब जब सोने गए भैया कि बस अभी गए, आधा घंटा कमर सीधी करेंगे, सोना भी नहीं बोलते, कमर सीधी कर ले, उसके बाद तो पढ़ना ही पढ़ना है जीवन में। आज शाम तक तो हिलूंगा नहीं मैं अपनी जगह से। अब भैया सोए जो, सामक उठे फिर सीधे, अरे यार पूरी दोपहरिया निकल गई। अब दिन में सोए तो पूरी रात पढ़ेंगे, और क्या, ये तो और बढ़िया नाइट स्टडी, एकदम कोनो डिस्टरबेंस नहीं होगा। तब तक 8 बजे एक जो है पेन ड्राइव लिए हुए एक दोस्त पहुंचा, बे जान रहे नई पिक्चर आई है बे। अरे नहीं यार आज हम दिन में कुछ पढ़े नहीं, अबे कल से पढ़ लेना, आज ससुर आइंस्टीन बन जाओगे, ऐसे बोलते हैं दोस्त। अबे आज ही पिक्चर देख ले बेटा, बहुत सही मिली है, मुखर्जी ने 10-10 रुपए में पिक्चर मिलती पेन ड्राइव में। हाँ अबे चल लगाओ बे, एक पिक्चर देख लियो, 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, 12 बजे से बैठ के सुबह तक हड़हड़ा के पढ़ देना, सब किताब खत्म तुम्हारी, बन जाना आईएएस इसी साल। बोले हाँ ठीक है बिल्कुल सही कर, लगी पेन ड्राइव, अब उसके अंदर 3-4 पिक्चर, सुबह पिक्चर में हो गई। अब रात भर पिक्चर देखे, आंखें सुबह लाल, अब तो सोएंगे हमारे लाल। तो ऐसे हमारा आईएएस की होती तैयारी। बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये नहीं करना है, ये कहता है सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कर्म होगा। इसीलिए भगवत गीता कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है
कि उसके पीछे तुम्हें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ सोच लेने से आईएएस बनना होता तो यहां देश की 90% जनता मनी मन आईएएस है, मनी मन आईएएस है। अपने नाम के सामने लगाया करो, फलनवा कुमार आईएएस मन ही मन। ठीक है, तो अब एक नया पोस्ट तुम्हें दे रहा कि हम क्या हैं, बोले हम कौन है भाई, हम फलाना कुमार हैं। हाँ क्या है, आईएएस है। धीरे से बोलो, मनी मन। ठीक है, तो ऐसे बोल दिया करो। चलो भैया, तो अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो एग्जाम पास करना और अपने हक की लड़ाई जीतनी होगी। और जब आप तैयारी करेंगे तभी आप एग्जाम पास कर पाएंगे ना। तैयारी यानी कर्म, और कर्म भी रिक्वायरमेंट मांगता है। मेरे कर्म क्या हैं, किस लिए मैं काम करने जा रहा हूं। लेकिन इस तैयारी के बीच होता क्या है आपके साथ, इस समय जो डिस्ट्रैक्शन होता है वही आपको बर्बाद कर दे। देखो, आपने मां से कहा, मां बाबूजी मैं जा रहा हूं आईएएस बनने के लिए। मां पापा ने अपना पैसा वैसा उधार एफडी तोड़वा के तुम्हें दे दिया। तुम गए तैयारी करने के नाम पे, आ गए जोश से बैठे बैठे भी मैप वैप सजा के चारों तरफ दीवार पे लगा के, नई वाली किताब पे जिल्द चढ़ा के, पूरा एकदम जय मां सरस्वती लिख के, स्वास्तिक बना के, ओम ओम करके, अपना नाम के साथ आईएएस लगा के हम बैठ गए। भाई साहब हो गया, बिस्मिल्लाह शुरू हो गए। चलो भाई, अब क्या हुआ आगे। लेकिन जैसे आप पढ़ने बैठे, आपकी इच्छाएं और डिस्ट्रैक्शन आपके साथ है। पहला काम, अबे सेल्फियों तो ले लें, कल को भविष्य में याद रखेंगे ना आईएएस बनने के बाद। तुरंत फोन उठाए, अब फोन उठा क्या किया, मैप के साथ सेल्फी मारे विद माय न्यू बुक्स, पूरा एकदम टेल सजा के, फीलिंग एनर्जेटिक। फिर कहेंगे अब जो फोटो खींच लिए तो सबको बता भी देना कि हम बहुत गंभीर होकर तैयारी कर रहे हैं। तब फोटो जो है क्या होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड भी होगा, डीपी पे भी लगेगा, फलनवा कुमार आईएएस के नाम से टू बी। और उसके बाद आप सोचेंगे यार फोटोआ कोई नहीं देखेगा, तब क्या होगा, फिर टैग भी तो करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी। फिर हो गया काम शुरू। फिर उधर से एक आध रिप्लाई आ गया, बहुत मस्त लग रहा है ड्यूड। फिर किसी ने कहा अबे पीछे वाला थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक नहीं, अच्छा रुको हम दोबारा खींचते हैं। हो गया काम, खत्म, फिनिश। ठीक है, तो अब आप बन चुके आईएएस। क्यों? क्योंकि आपके मन में लालसाएं जग गई। आप अपने बोलो सही है कि गलत है, हाँ या ना, ये मैं तुम्हारी बातों से निकाल के बता रहा हूं तुम। ठीक है, तो अगर आप अपनी लक्ष्य पर नजर रखते हैं और अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप यहां पर रहेंगे। अदरवाइज आप उलझे रहेंगे। और ये मोह माया का जाल है, कब साल ऐसे डीपी अपलोड करने में निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना होगा। अब यहां है, पूछा गया कि सर इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें। योगेश्वर से पूछा गया इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें। तो चलिए अब सोचते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसा कि अर्जुन पूछते हैं कि खुद को गलती करने से कैसे रोक सकते हैं। योगेश्वर से पूछा कि हमसे तो हम इंसान, हमसे गलती होगी। तो वो कहते हैं कि मनुष्य भोग विलास यानी सुख का अनुभव, जिस चीज में आपको सुख आ रहा है, जैसे देर तक सोना, शरीर को बहुत आराम मिलता है, किसी से बात करना, अपनी भावनाएं कहना, यार आईएएस की तैयारी बहुत कठिन होती है यार, आप लगे तो अड़ोसी पड़ोसी घर में चले गए, यार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता यार। अगर आप ऐसा कहीं भी करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। किस तरह की बातें आप करते हैं आज आपको बताता हूं। कि जहां पर आपको भोग विलास मिलता है, सुख हो रहा है, चैट करना, फिर स्टडी ग्रुप ढूंढना। आप देखो कैसे करते हो, आप स्टडी ग्रुप ढूंढते हो सोशल मीडिया पे, चलो स्टडी करें। अब स्टडी ग्रुप करने के नाम पे उसमें जो है लड़के जो होते हैं लड़कियां ढूंढते हैं उसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर ग्रुप में होता क्या है। स्टडी ग्रुप में उन्हें लड़कों से नहीं स्टडी करनी होती है, सब नहीं कर रहे लेकिन बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। फिर आप मेरी मदद करेंगे, जैसे लास्ट वाली क्लास में एक सज्जन थे हमारे, वो हम पढ़ाए जा रहे हैं, वो किसी कन्या से पूछ रहे मन को काबू कैसे करें। अच्छा हम यहां पढ़ाए जा रहे हैं, वो कन्या से पूछे जा रहे हैं, हम कह अरे तुम्हारे भैया कुछ पूछ रहे बता दो भैया। तो उसका कारण यही है। तो आपको अगर वो सुख हो रही है और आपकी प्रवृत्ति यानी आपकी आदत बन गई है, सो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए गलतियां करेंगे। जैसे देर रात कैसी हो, क्या पढ़ रही, पहले बात शुरुआत होगी पढ़ाई से, फिर धीरे 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 बात 5 मिनट से 7 मिनट, 7 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, फिर तो बाबू ठीक है गायब है। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि मनुष्य की इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं हर समय। ठीक है, हमारे इंद्रियां हमसे जो है कुछ ना कुछ रिसेप्शन मांगती हैं, हमें भटकाने का भी काम करती हैं। और मनुष्य को अगर अपना दिमाग कंट्रोल करना, तो कहते हैं आत्मा से बुद्धि को वश में करना चाहिए। बुद्धि मन को वश में करेगी और मन इंद्रियों को वश में करेगा। ठीक है, और आपकी गलतियां नहीं होगी। यानी आपकी आत्मा क्या चाहती है, ये प्योर सोल। इसीलिए हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी पर इतना जोर दिया गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन करो।
और अब जो टेक्निक बताने जा रहा हूं आपकी बड़ी हेल्प करने वाली है। खुद से आत्मा से बात कैसे करें, क्योंकि आत्मा परम शक्तिशाली है। वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगी, आपकी बुद्धि आपका मन कंट्रोल करेगा, मन आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इच्छाएं जो होती हैं वो जगह पाती ही मन में है। मन उनको जो है आयाम दे देता है, चल भाग, जितना भागना है, मजे ले, अनुभूतियां होने लगती हैं। ठीक है, तभी हम दुनिया भर में ये सारे काम करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। और आपको टेक्निक बताता हूं, उस दिन भी क्लास में बताया था, थर्ड आई मेडिटेशन। फिर से बता रहा हूं, थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई मेडिटेशन। कितने लोगों ने ट्राई किया जो उस दिन मैंने बताया था? नहीं बताया, फिर से समझ लो। मैंने आपको बताया था कि हमारे सर में सबसे ऊपर जो है वो एक कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने वाला सहस्त्राधार होता है। हमारी आंख, हमारी जो भौहें हैं, उनके बीच में स्थान होता है आज्ञा चक्र, और हमारे सर के पिछले हिस्से में एक बिंदु होता है। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों के स्थान पर, ठीक है, इन तीनों को मिला लो, और इन तीनों के स्थान पर जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इन तीनों के बीचों बीच में थर्ड आई मेडिटेशन शुरू करो। एक ज्वाला को महसूस करो या एक आंख को महसूस करो, और थर्ड आई मेडिटेशन यहां शुरू करो, इन तीनों के स्थान पे। भौहों के बीच में भी नहीं, सर के पीछे भी नहीं, सर के ऊपर भी नहीं, इन तीनों के निर्वात में ध्यान शुरू करो, थर्ड आई मेडिटेशन। जैसे इन्होंने लिखा है, ओजांकियन राजनंदिनी ने, सर मैंने शुरू किया, 3 दिन हो गए हैं, क्या फायदा आया है, क्या फायदा आपको मिला? खुशबू ने भी लिखा कि हां सर मैंने ट्राई किया, कई बच्चों ने मुझे भेजा भी है। संजय ने लिखा है इंप्रूव हुआ है सर, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू आप सभी का, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से लोग सुन के निकल जा रहे हैं। ये इतनी पावरफुल मेथड है। बहुत लोगों को तो ये पता होगा कि आंखों के बीचों बीच वाले हिस्से पे, यहां पे भौहों के बीच में करना है, गलत है। ठीक है, ब्रह्मरंध्र में भी नहीं करना है, इन तीनों के स्थान के बीच में आपको फोकस करके रखना है। आप जैसे किसी ने कहा आंखें पीछे जाती, मैंने आपको बताया भागेंगी, उस दिन भी बताया था आपको। आपका काम उसको लेकर आना, धीरे धीरे जैसे ये निर्वात में वैसे वो भी निर्वात में होगा, और आप धीरे धीरे कट ऑफ हो जाएंगे पूरी दुनिया से। मैंने 21 दिन कहा था, मिनिमम 21 डेज की प्रैक्टिस के लिए बोला था। करके देखिए, जीवन बदल जाएगा आपका, जीवन बदल जाएगा। खुद पर इतनी ताकत आ जाएगी, ये जो इच्छाएं, लालसाएं, आपको भटकाने वाली चीजें, आप मजाक की तरह इनको लेंगे। आप यूं स्विच करेंगे, अपने अंदर आ जाएंगे, और अंदर आते ही आपके ऊपर एक लेयर ऑरा डेवलप हो जाएगा, आंतरिक ऑरा डेवलप हो जाएगा, कि बाहर की चीजों जैसे नहीं होता कि आप जब रक्षा कवच पहन लेते हैं बुलेट प्रूफ, तो कोई चीज असर नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही हालत हो जाएगी। जबरदस्त तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। थर्ड आई मेडिटेशन करके देखिए, और अब उसके बाद कोई अगर आपको कंसंट्रेशन भटका के दिखा दे तो बता दीजिए। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इच्छाएं, जो लालसा होती है किसी चीज को पाने की, उसमें हमारा कुछ निहित होता है, तो वो क्या होता है, लालसा में कन्वर्ट हो जाती है। लालसा धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम कुछ भी नहीं पा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने लक्ष्य पर टिके रहना पड़ेगा, रोज खुद को याद दिलाना पड़ेगा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कर्म योगी बनना पड़ेगा। तो अगर आप किसी लक्ष्य को पा रहे हैं और सिर्फ पाने की इच्छा रखते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप रोज सुबह शाम उठ के मैं आईएएस हूं, मैं आईएएस हूं चिल्लाते रहिए, बोले अरे सबकॉन्शियस मेडिटेशन में घुस जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। उसको इस संसार में लाने के लिए आपको एक ही माध्यम है, वो कर्म। आपको कर्म करना पड़ेगा। तो आप कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाइए, और फिर देखिए कैसे आप जो सक्सेस हो जाते हैं। तो जो लोग कर्म कर पाए, यानी इसके लिए मुझे जो जो जरूरी चीजें हैं वो मैं करूंगा, और फिर देखिए आप कैसे जो है वो क्या हो जाते हैं। आप एक बहुत ध्यान से आप अपने कर्तव्य पथ पे चल पड़ेंगे, और आप जो पाना चाहते हैं जीवन में आसानी से पा सकते हैं। मैसेज कैसा लगा मुझे जरूर बताइए।